हेलो एवरीवन। और आज हम लोगों को सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। इसे इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया के जो नोट्स हैं वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है और अपने नोट्स को मैंने उसमें अपलोड कर दिया है। सो प्लीज़ गो एंड विजिट इट वंस। और अब कंटिन्यू करते हैं विद द टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। So the courts are graded as per their hierarchy into the six as given by the कात्यायन स्मृति। तो कात्यायन स्मृति के अकॉर्डिंग जो ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एक है, तो ये छह जो हैं वो पूरे हायरार्की में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आता है कुल। कुल को हम लोग फैमिली काउंसिल्स ही कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एल्डरली पर्सन्स इन द फैमिली टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स विद इन द फैमिली और ग्रुप ऑफ फैमिलीज ऑफ सेम ओरिजिन। सेकेंड इज ट्रेनी काउंसिल्स ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशंस एंड असेंबली ऑफ एडरली नॉलेजेबल पर्सन्स। ठीक है, मैं सिर्फ खाली मेन कीवर्ड्स इसमें बताती हूँ। जैसे कुल है तो कुल क्या है, एक ग्रुप ऑफ एल्डरली पर्सन्स है किसी फैमिली में जो डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करने में मदद करते हैं। श्रेणी असेंबली है एल्डरली और नॉलेजेबल पर्सन्स की हु आर एक्सेप्टेड एज इम्पार्शियल अमंग अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ऑफ अ विलेज है। गण कहीं ना कहीं ग्राम या गांव से या विलेज से जो है वो रिलेटेबल है, तो ये गण यानी गांव यानी असेंबली ऑफ एल्डर्स इन द विलेज, तो ये विलेज में है ये असेंबली। देन अधिकृत, अधिकृत जो होता है वो कोर्ट अपॉइंटेड बाय द किंग है। दीज आर द कोर्ट्स ऑथराइज बाय द किंग फॉर डिलीवरिंग द जस्टिस इन विच पर्सन्स हु आर वेल वर्स्ड इन द सूत्रास एंड स्मृतिज आर अपॉइंटेड एज जजेस। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि जो कोई भी पर्सन होगा जो कि जस्टिस बनाया जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, जो भी जजेस में होंगे, तो वो सूत्रास एंड स्मृतिज से काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड होते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज होती है सूत्रास की स्मृति से, इसके बेसिस पे वो जजमेंट करते हैं। तो दीज आर दोज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द किंग। ओके, सो दिस टाइप ऑफ कोर्ट्स वॉज ऑफ वेरियस टाइप एज अकॉर्डिंग टू देयर जुरिस्डिक्शन। अब इसमें मतलब जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग भी इसमें कई सारे आते हैं। जैसे प्रतिष्ठिता है विच वॉज इस्टेब्लिश एट अ पर्टिकुलर विलेज और टाउन। फिर अप्रतिष्ठित है जो कि एक मोबाइल कोर्ट है विच असेंबल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस या कोई स्पेसिफिक केस के लिए सिर्फ खाली उसी समय जो असेंबल होती है बाय द किंग। और एक प्रतिष्ठिता है जहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर विलेज में ये इस्टेब्लिश्ड है। मुद्रिता है जो कि हाई लेवल ऑफ कोर्ट है विच वॉज ऑथराइज्ड टू यूज अ रॉयल सील। ओके, देन ससीता, ससीता जो है वो किंग खुद का कोर्ट है, किंग्स कोर्ट है। इट वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन द किंगडम। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द किंग हिमसेल्फ एंड देयर वाज अ चीफ जस्टिस कॉल्ड प्राद विभाग। ये इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस को प्राद विभाग कहते हैं एंड द ग्रुप ऑफ जजेस है उसको सभ्यास कहते हैं टू एड एंड असिस्ट द किंग। तो ये किंग की कोर्ट है, ससीता इज द किंग्स कोर्ट। देन नृपा आता है, नृपा किंग हिमसेल्फ है जो कि क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होगा वो किंग ही लेगा। तो किंग जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है in the adjudication legal process and he was guided by the principle of dharma which he could not override. ओके, तो ये छः हैं टोटल। सबसे पहले हमने क्या खुला, तो फैमिली काउंसिल है, श्रेणी काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन से, गण असेंबली ऑफ विलेज जो है, अधिकृत कोर्ट अपॉइंटेड बाय द किंग है, फिर ससीता जो किंग्स कोर्ट है, निरपा किंग हिमसेल्फ। ओके, जो सुप्रीम अथॉरिटी है। नाउ कोर्ट्स एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट्स एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि कुल, श्रेणी एंड गण जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, could trial all the civil and the criminal disputes except for an offense of violence. ओके, तो कुल, श्रेणी एंड गण ऊपर के जो तीनों कोर्स हैं यहाँ पे किंग इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जो कुल है वो फैमिली में है, श्रेणी जो है वो ट्रेड एंड प्रोफेशंस के लिए है और गण जो है वो असेंबली ऑफ विलेज है। तो ये ट्रायल कर सकते हैं दोनों ही केसेस को, सिविल एंड द क्रिमिनल, एक्सेप्ट जो ऑफेंस ऑफ वायलेंस है जैसे सहसा। सो द केसेस इन्वॉल्विंग द वायलेंस आर टू बी ट्राइड बाय द अधिकृत कोर्ट। ठीक है, विच इज़ बिन अपॉइंटेड बाय द किंग। तो अगर ज़्यादा वायलेंस है और काफ़ी वायलेंट मैटर है तो उस समय अधिकृत कोर्ट ही उसको जो है वो हैंडल करेंगे। फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट्स आर टू बी डिसाइडेड बाय द ससीता एंड टू फाइनलाइज बाय द किंग हिमसेल्फ, नृपा। ओके, अ डिसीजन रेंडर्ड बाय द कुल कैन बी। अब ये तो यहाँ पे भी देखा जाता है कि रिव्यू होना है ना, तो कुल का डिसीजन रिव्यू कर सकता है श्रेणी, श्रेणी का डिसीजन रिव्यू कर सकते हैं गण, और गण का रिव्यू कर सकते हैं अधिकृत कोर्ट्स। ठीक है, ये गण होगा, गर्त नहीं होगा। जजेस ऑफ द कोर्ट्स, अब यहाँ पे जजेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जजेस हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। द एशियन टेक्स्ट गिव डिटेल्स ऑन द मैनर ऑफ द सिलेक्शन एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस एज वेल। ओके, तो
ये भी उसमें एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन्ड है, याज्ञवल्क्य enjoys the sovereign should appoint as assessors of his court persons who are well versed in the literature of the law, truthful and by temperament capable of complete impartiality between friend and the foe। तो ये याज्ञवल्क्य के अकॉर्डिंग है। राज धर्म के अकॉर्डिंग जो क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी किंग के अंदर, ही शुड बी वेल वर्स इन व्यवहार एंड ही शुड बी बहुश्रुत यानी प्रोफाउंड स्कॉलर, he should be a pramananjana, okay, well versed in the law of evidence, he should be law abiding, न्याय आस्था रे विलंबिना, ओके, काफ़ी बड़ा नाम है, प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं इसको, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, मतलब इसका मीन है कि लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। देन has fully studied the Vedas and the Tark, should be appointed to carry on the administration of justice. Katyayana gives some of the criteria on the nature of a judge, and they are: a king should appoint a person as a judge, one who is not cruel, who is sweet tempered, kind, clever, energetic, but not greedy. The old text says that the judges should be impartial, independent, and fearless. The high and noble role of judges in the administration of justice was laid on in the Smritis and the Shastras. Okay, so मतलब law is a king of kings. तो ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि याज्ञवल्क्य के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, राजधर्म क्या कहते हैं, और एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, या कात्यायन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, तो ये सब चीज़ें हमको मेंशन करनी है। देन लॉयर्स, लॉयर्स में क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ द लॉयर्स अपेयरिंग फॉर द पार्टीज इन हेल्पिंग द कोर्ट वाज अप्लाइड इन द एंशिएंट टाइम्स। सच अ पर्सन वेल वर्स इन लॉ एंड वाज अपॉइंटेड बाय अ पार्टी टू लिटिगेशन वाज कॉल्ड अ नियोगी। तो यहाँ पे लॉयर जो है मेन वर्ड है वो नियोगी है। The Niyogi was entitled to get fees, and Shukra Nitisar states that the person authorized to represent the party in court was entitled to get his remuneration. तो ये जो रिमनरेशन है यानी जो सैलरी है वो भी शुक्र नीति सार के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है कि इट शुड बी 1/6, 1/20 या 1/40, 1/80 और 1/68 ऑफ द सूट क्लेम। ठीक है, तो जितने का भी सूट क्लेम किया गया उसका इतना इतना भाग जो है वो नियोगी को मिलेगा, नहीं लॉयर को मिलेगा। एंड द रिमनरेशन शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सूट क्लेम। ओके, तो इतना आप लॉयर में लेके आइएगा। ये हो गया आपका जजेस ऑफ द कोर्ट्स एंड द जुरिसडिक्शन, यानी उसका फंक्शनिंग क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, और उसके अंदर जो लॉयर्स आते हैं उसकी रिमनरेशन क्या होनी चाहिए, एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स। ओके, सो दैट्स इट। फिर हम लोग कल नए यूनिट, ये यूनिट जो है पूरी कंप्लीट हो गई होगी। इसमें 2 ही टॉपिक हैं, एक जो है आपका इंस्टीट्यूशन यानी जो कि हमारा इंडियन कंसेप्ट ऑफ लॉ है, तो उसमें लीगल सिस्टम हम लोगों ने इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया है, और ये वाला जो पार्ट था ये था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो इसका भी ऊपर वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। ओके, और ये वाला जो टाइप्स ऑफ कोर्ट है ये सेकंड पार्ट है इसका। तो आंसर में आप दोनों ही पार्ट को कंबाइन करके लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ कोर्ट मेंटेन करिए तो ये चीज़ आप मेंशन करेंगे। अगर उसमें पूछा गया है कि सिर्फ खाली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करिए तो आप फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। अगर दोनों पूछा गया है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स की ग्रुप्स में, और फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक इट, एंड प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अपनी ईमेल दे दूँगी, या टेलीग्राम पे भी जो है मैं अपनी लिंक शेयर कर दूँगी, जिसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट माय नोट्स। ओके, और भी ज़्यादा कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।